नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम आपसे पंजाब विधानसभा के उस सेशन या स्पेशल सेशन की कहानी और राजनीति साझा करने जा रहे हैं जिसने एक तरफ बाढ़ पीड़ितों की उम्मीदें जगाई तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष की सियासत को भी पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। सोचिए जरा, जब आधे पंजाब के गांव पानी में डूबे थे, जब किसानों की फसलें चौपट हो रही थी, जब घर बह गए, पशु मारे गए, सड़कें और पुल बिखर गए, तब केंद्र और राज्य सरकारों में पैसों और पॉलिटिक्स का खेल चल रहा था। सवाल ये उठता है, क्या पंजाब के लोग इसलिए विधानसभा में प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं ताकि एक दूसरे पर जमीन खरीदने और शराब डिस्लरी जैसे पैसे लेने के आरोप लगाते रहे और जनता राहत के इंतजार में खामोश खड़ी रहे? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में ऐलान किया कि 15 अक्टूबर से ही मुआवजे के चेक बांटने शुरू कर दिए जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहां सवाल सीधा है, अगर 20 अक्टूबर तक मुआवजा देना है, इंतजार क्यों किया गया? जब बाढ़ आई थी तब सरकार कहां थी? दोस्तों, आप ही बताइए। बाढ़ का पानी तो अगस्त सितंबर में पंजाब को डुबो चुका था। अगर मुआवजा देने का वादा अब सरकार कर रही है तो क्यों कर रही है? आखिर किसान और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की संवेदनशीलता इतनी देरी से क्यों जागी? विधानसभा के इस सेशन में सबसे बड़ा झगड़ा राहत पैकेज को लेकर हुआ। पंजाब ने 20,000 करोड़ रुपए की मांग की, केंद्र ने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज थमा दिया। अब सोचने वाली बात है, क्या केंद्र सरकार को पंजाब का दर्द इतना हल्का लगा कि 20,000 करोड़ की जगह महज 1600 करोड़ रुपए भेज दिए, वो भी पूरे नहीं, किस्तों में काट छाट कर? मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 482 करोड़ का हिस्सा अभी बाकी है। क्या ये पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है? क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? जब गुजरात में बाढ़ आती है तो पैकेज अरबों में होता है, जब उत्तराखंड में आपदा आती है तो तुरंत फंड खुल जाते हैं, लेकिन पंजाब की बारी आई तो क्यों 1600 करोड़ का टुकड़ा फेंक कर बात खत्म कर दी गई? विधानसभा में एक और दिलचस्प बहस छिड़ी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा आमने सामने हो गए। चीमा ने बाजवा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ब्यास नदी के पास जमीन खरीदी ताकि माइनिंग करवाई जा सके। जवाब में बाजवा ने कहा, मंत्री हर शराब फैक्ट्री से हर महीने 1.25 करोड़ रुपया लेते हैं। अब बताइए दोस्तों, जनता राहत की उम्मीद कर रही थी और नेता एक दूसरे पर करोड़ों की डील के आरोप जड़ रहे हैं। सवाल यह है, अगर दोनों ही सच बोल रहे हैं तो पंजाब की सियासत दलदल से ज्यादा गंदी है, और अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो जनता को बरगलाने का खेल जारी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर वार किए। कांग्रेस को लेकर कहा, कब्र खुद कांग्रेस ने खुद ही खोदी थी, यहां तक कि आरआईपी कांग्रेस का बोर्ड लगाने तक की बात कह दी। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि नकली विधानसभा लगाई, बारात बैठी है लेकिन दूल्हा नहीं है। दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, जब बाढ़ राहत पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, उस वक्त भी जुमले, ताने और कब्रिस्तान वाली राजनीति चल रही है। सवाल ये उठता है, क्या विधानसभा बहस का मंच है या सियासी स्टैंड अप कॉमेडी का अखाड़ा? मुख्यमंत्री मान ने मुआवजे की नई दरों का ऐलान किया। 26 से 33% नुकसान पर 10,000, 33 से 75% पर 15,000 और 75 से 100% पर 20,000 रुपए प्रति एकड़। साथ ही रेत हटाने और बह चुकी जमीन का भी मुआवजा। सुनने में ये घोषणा बड़ी लगती है, लेकिन दोस्तों आप सोचिए, क्या इससे वाकई किसानों का नुकसान पूरा हो जाएगा? 5 लाख एकड़ फसल डूबी है, 2500 पुल टूट गए, सैकड़ों गांव उजड़ गए। क्या ये कुछ हजार रुपयों से भर जाएगा? मुख्यमंत्री ने बार बार कहा,
हमारी लड़ाई मोदी से है। सवाल ये है, पंजाब की लड़ाई बाढ़ से है या दिल्ली की कुर्सी से? अगर लड़ाई मोदी से है तो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के बीच में क्यों पिस रहे हैं? क्या ये सियासी टकराव का शिकार हो रहे हैं? दोस्तों, आप खुद सोचिए। केंद्र और राज्य में खींचतान चल रही है, एक दूसरे पर तानेबाजी हो रही है, लेकिन पीड़ित किसान के घर में आज भी चूल्हा मुश्किल से जल रहा है। किसकी गलती है? केंद्र की, राज्य की या पूरे सिस्टम की? मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि थॉमस एडिसन की तरह हमें भी बाढ़ से सबक मिला है। लेकिन सवाल यह है, क्या पंजाब के किसान की जिंदगी कोई लैब एक्सपेरिमेंट है जिसमें बार बार सबक लेकर गलतियां दोहराई जाएंगी? साल दर साल बाढ़ आती है, राहत पैकेज की मांग होती है, केंद्र राज्य का ठीकरा फूटता है। आखिर कब तक? सत्र में यह भी सामने आया कि पंजाब सरकार अब सर्टिफाइड बीज की लिस्ट जारी करेगी। किसानों से कहा गया कि मिलावटी बीज न खरीदे। जब जहाज में अनाज मिलावट की वजह से सिंगापुर से लौटा दिया गया, तब सरकार जागी। क्या ये सरकार की लापरवाही का सबूत नहीं है? किसानों की मेहनत बर्बाद हुई, पंजाब की साख गिरी और अब कहा जा रहा है कि आगे से सावधान रहिएगा। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब किसान खुद ही सबक सीखते रहे तो फिर सरकार का काम क्या है? सिर्फ भाषण देना और आरोप लगाना। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में आर्मी और एनडीआरएफ का धन्यवाद किया। सही बात है, सेना हर मुश्किल में आगे आती है, लेकिन सवाल है, जब सेना ही राहत का बड़ा सहारा है तो फिर हमारी सरकारें किस काम की है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सिर्फ भाषण और पैकेज तक सीमित है? अब एक और बड़ा सवाल, विधानसभा में नेताओं ने बाढ़ पर चर्चा करते करते जाति, धर्म और व्यक्तिगत हमलों तक बात पहुंचा दी। क्या पंजाब जैसे संवेदनशील राज्यों में यह आग से ज्यादा खेलना नहीं है? दोस्तों, ये पूरा सत्र हमें एक आईना दिखाता है। आईना ये, जब पंजाब डूब रहा था तब सत्ता और विपक्ष आरोपों और पैकेज की राजनीति में डूबे हुए थे। आईना ये कि मुआवजे की घोषणा वोटों को ध्यान में रख के की गई, न कि पीड़ितों की जरूरतों को देखकर। आईना ये कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में किसान और आम लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। और आखिरी सवाल आपसे ही, क्या आपको लगता है कि 20,000 करोड़ का पैकेज मिले या ना मिले, मुआवजा 10,000 हो या 20,000, क्या पंजाब की तकदीर बदलेगी या फिर ये सब घोषणा सिर्फ अगली चुनावी रैली के नारे बनकर रह जाएगी? दोस्तों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पंजाब के किसान और बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सवाल सत्ता तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां आपके मुद्दे उठाए जाते हैं निडर और बेखौफ होकर। जय हिंद, नमस्कार।